किसान की ढाणी के पास 3 बार क्यों उतरा हेलीकॉप्टर। जी हाँ, ये थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा और आप भी सोच रहे होंगे कि क्या वजह रही है जिसके कारण एक किसान की ढाणी के पास हेलीकॉप्टर को 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार उतरना पड़ा। क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी सस्पेंस भरी है। कुछ सोच रहे होंगे कि कोई टेक्निकल समस्या थी या कुछ और वजह, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पूर्व अगर आपने हमारा चैनल एस गावड़ा ऑफिशियल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि मेरे आगामी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो हम बात कर रहे थे किसान की ढाणी के पास 3 बार क्यों उतरा हेलीकॉप्टर। इसके लिए मैं आपको पूरी सस्पेंस भरी स्टोरी बताऊंगा कि नागौर ज़िले के नीमड़ी चांदावता गांव के मदन दास जी के सुपुत्र हनुमान राम जी के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ था, जिसका नाम रिया था, जिसका नाम अब बदल करके सिद्धि रख दिया गया है। क्योंकि इस 2 माह की नवजात बालिका जिसका ननिहाल हर्षोल्लास था और मदन लाल जी के परिवार में 35 साल बाद बिटिया का आगमन होने पर इस अवसर की खुशी में उन्होंने एक कंपनी का हेलीकॉप्टर बुक किया था उस बिटिया को ननिहाल से लाने के लिए। लेकिन किसान और हेलीकॉप्टर कंपनी के बीच हुई शर्तों के मुताबिक 7 सीटर का हेलीकॉप्टर आना था, लेकिन कंपनी की ओर से कुछ कारणों के कारण केवल 4 सीटर का ही हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो सका। और इस 4 सीटर हेलीकॉप्टर होने के कारण इसका एक अतिरिक्त फेरा यानी एक चक्कर और बढ़ गया, जो अतिरिक्त लगाना पड़ा। पहले की बातचीत के मुताबिक केवल 2 ही चक्कर होने थे, लेकिन 7 सीटर का हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं होने की वजह से 4 सीटर का हेलीकॉप्टर ही कंपनी के द्वारा किसान के यहाँ भेजा गया था। इस कारण से इसका एक अतिरिक्त भी चक्कर लगाना पड़ गया। तो हम बात कर रहे थे नवजात बालिका सिद्धि की। नवरात्रा के अंतिम दिन 9 नवरात्रा में हम माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिनका 9वां और अंतिम रूप सिद्धि माता है। और इसी रामनवमी यानी नवरात्रा के अंतिम दिन घर आई थी बालिका अपने दादा के यहाँ, तो उसका नाम रिया से बदलकर सिद्धि रख दिया गया है। ये नवजात बालिका अपने आप में कितने भाग्यशाली है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ग्राम पंचायत नीमड़ी में इस बालिका को ये प्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो हेलीकॉप्टर के द्वारा जिसका गृह प्रवेश करवाया गया। और इस 2 माह की नवजात बालिका का जीवन का पहला सफ़र ही हेलीकॉप्टर से ही शुरू हुआ है। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि ये बालिका कितने भाग्यशाली हैं, और हम भी इस बालिका के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नागौर ज़िले के जिलाधीश यानी जिला कलेक्टर महोदय ने भी मदन लाल जी को इस बालिका महत्व के लिए अनुकरणीय पहल करने के लिए प्रशंसा पत्र भी भिजवाया है। क्योंकि आज हमारे समाज में बालिका के जन्म को एक है और बोझ की दृष्टि से देखा जाता है। उसी भ्रम और भावना को मदन लाल जी और उनके सुपुत्र हनुमान राम जी ने इस भ्रम को समाज से दूर किया कि बालिका भी अपने किस्मत साथ लेकर आती है, वो परिवार पर कोई बोझ नहीं है, उसका भी लालन पालन बेटे की तरह ही किया जाना चाहिए। तो साथियों, एक साधारण किसान हनुमान राम जी, जिनका कोई भी साइड बिजनेस या अतिरिक्त कोई व्यवसाय नहीं है, वो केवल खेती पर निर्भर हैं
और जिन्होंने देश समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण पेश करते हुए बालिका के जन्म पर ऐसा उत्सव मनाया। उस बालिका के जन्म को एक याददाश्त के रूप में मनाने के लिए हेलीकॉप्टर तक का किराया चुकाया। तो इस तरह से हमारे देश में बालिका एक बोझ ही नहीं, जिस घर में बालिका की किलकारी गूंजती है वो घर भी सौभाग्यशाली है। मदन लाल जी व हनुमान राम जी की इस अनुकरणीय पहल की हेलीकॉप्टर से अपनी पोती को ला कर के घर में कुंकू पगलिया के चिन्ह बनवाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और नागौर के जिला कलेक्टर ने इस परिवार को इस अनुकरणीय पहल के लिए बधाई दी है तथा इनको प्रशंसा पत्र भी दिया है।